Big round of applause. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने Come on, everyone, तालियां काफी है. गुरुदैत्यगणक्षेत्रे गुरुदैवतकाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि भूतकल्पाय गन्धमत्ताय भोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि महेशला पाठव महेशला What a blissful and energetic performance. Everybody, तालियां रुकनी नहीं चाहिए. What a blissful performance, everybody. अगर शुरुआत ऐसी है तो अंत कैसा होगा? Thank you so much, everyone, for that wonderful. It was a treat for our eyes. So thank you so much. And गणेश जी, आप अगर थक गए होंगे तो आप थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं. And जिस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया है, I'm sure ना कि सिर्फ गणेश जी. चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने पुत्र की कामना से यज्ञ करवाया, जिसके फलस्वरूप उनके पुत्रों का जन्म हुआ। प्रभु श्री राम का जन्म देवी कौशल्या के गर्भ से अयोध्या में हुआ। राम
राम राम राम राम जय सिया राम मन में बसे मोरे जय सिया राम 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 जय सिया राम 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 जय सिया राम 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 जय सिया राम मन में बसे मोरे जय सिया राम 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 जय सिया राम बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर आए कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से न रोको आज झूमे दो चरण आँखों के पानी से बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के प्यार आए स्वागत में मेरे राम आए दर्शन पाके है उतारी ये हुए हैं नैन गुजारी जीवन में तारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी निर्धन का तू धन हो राघव तुम ही रामायण हो राघव सब दुख हरना अवध बिहारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी चरण की धूल ले लूं मैं मेरे बजाओ ढोल स्वागत में मेरे मेरी चौखट पे चढ़ के आज चारों धाम आए बजाओ ढोल स्वागत में मेरे राम आए प्रभु श्री राम राजा दशरथ के घर पैदा हुए थे और माता सीता राजा जनक की पुत्री थी। मान्यता है कि सीता माता का जन्म धरती से हुआ था। राजा जनक हल चला रहे थे उस समय उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली। उसका नाम उन्होंने सीता रखा था। माता सीता जी को जनक नंदिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। एक बार माता सीता ने शिव जी का धनुष उठा लिया था। जिसे परशुराम के अतिरिक्त और कोई नहीं उठा पाता था। राजा जनक ने यह निर्णय लिया कि जो भी शिव का धनुष उठा पाएगा माता सीता का विवाह उसी से होगा। सीता माता के स्वयंवर में भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने भी प्रतिभाग लिया। जय श्री राम जय श्री राम अवधपति जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम अवधपति जय जय श्री राम रघुकुल नंदन जय श्री राम जानकी जीवन जय श्री राम। कोई भी राजकुमार शिव जी के धनुष को उठा नहीं सका। राजा जनक बहुत हताश हो गए और उन्होंने कहा कि क्या कोई मेरी पुत्री के योग्य नहीं है। तब महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम जी को शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री राम शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और धनुष टूट गया।
इस प्रकार माता सीता जी का विवाह प्रभु श्री राम से हुआ। प्रभु श्री राम और माता सीता का जीवन प्रेम, आदर्श आदि मूल्यों को प्रदर्शित करता है। पूरा एक ही एक्ट है ऐसे स्टार्टिंग में कुछ पूरा लाइफ स्टोरी बताएंगे राम राम जय राजा राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है, मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है, तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम, जन्मों जन्म का ही ये साथ है, मंगल भवन अमंगल हारी, अजय बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। पता नहीं, उनका फोन तो आया था मुझे, वो कुछ तो बोली थी 5 ओ सबरी के ना किती छान बनवलंय त्यांनी यार। माता कैकेयी की जिद की वजह से मम्मी आई होती ना, प्रभु मम्मी श्री आना राम चाहिए को था। वनवास मम्मी हुआ आना था। चाहिए था। तो मंजू तारा थाम गई थी। दासी मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से ये वचन मांगा। उन्होंने अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी तथा प्रभु श्री राम को 14 वर्ष वनवास देने का वचन मांग लिया। राजा दशरथ ये वचन देते हुए बेहद दुखी अवस्था में थे, लेकिन वचनबद्ध होकर भी वह कुछ नहीं कर सके। प्रभु श्री राम भी इसका विरोध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया।
और इसीलिए कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जय सिया राम, राम राम राम, जय सिया राम, मन में बसे मोरे जय सिया राम, राम राम राम, जय सिया राम। जग से क्या लेना मुझे, जग से क्या काम, मेरी किस्मत संवरी थी लेके इनका नाम। राम राम राम, जय सिया राम, राम राम राम, जय सिया राम, मन में बसे मोरे जय सिया राम, राम राम राम, जय सिया राम। श्री जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया श्री जय सिया राम, जय सिया राम। ये वनवास 14 वर्ष का था, जिसमें भगवान राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण जी भी थे। जब शूर्पणखा ने अपनी विवाह करने की इच्छा जताई तो लक्ष्मण जी ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं तो अपने भैया और भाभी का दास हूं, और अगर तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम्हें भी उनकी दासी बनकर रहना होगा। शूर्पणखा ने इसे अपमान माना और माता सीता पर हमला कर दिया। तब लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर शूर्पणखा पर प्रहार किया और उसका नाक काट दिया। शूर्पणखा और भी ज्यादा अपमानित महसूस करने लगी। अपने बड़े भाई लंकापति रावण के पास गई और रावण को अपनी कथा सुनाई, साथ ही साथ सीता की सुंदरता का भी वर्णन किया। सीता के रूप और लावण्य का वर्णन सुनकर रावण के मन में कुटिल विचार आ गए। रावण ने अपनी कुटिल बुद्धि से मारीच राक्षस से कहा कि वह एक स्वर्ण मृग यानी सुनहरे हिरण का रूप धारण करके सीता को लालायित करे। तब माता सीता की दृष्टि जैसे ही स्वर्ण मृग पर पड़ी, उन्होंने प्रभु श्री राम से उस स्वर्ण मृग को प्राप्त करने की इच्छा जताई। प्रभु श्री राम अपने धनुष बाण के साथ वन की ओर चले गए। संध्या का समय हो गया था। प्रभु श्री राम उस सुनहरे मृग का पीछा करते हुए घने जंगल में जा पहुंचे और जैसे ही तीर मृग यानी मृग बने मारीच को लगा, वह अपने वास्तविक रूप में आ गया और रावण की योजना अनुसार भगवान राम की आवाज में दर्द से चिल्लाने लगा, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण, सीता, सीता। आवाज सुनकर सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम्हारे भैया किसी मुसीबत में फंसे हैं। हे लक्ष्मण, तुम जाओ और मेरे प्रभु को ढूंढ कर लाओ। लक्ष्मण जी ने पिता के चारों ओर रेखा खींच दी और माता सीता को ये लक्ष्मण रेखा पार करने से, ये लक्ष्मण रेखा है, इसके भीतर कोई नहीं आ सकता। और लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के खोज में निकल पड़े। तभी रावण ने एक भिक्षुक का रूप बना लिया। भिक्षाम देहि। रावण की आवाज सुनकर सीता माता बाहर आई और उन्होंने उस साधु को भिक्षा पास आकर लेने को कहा। रावण जानता था कि वह किसी भी तरह सीता माता को लक्ष्मण रेखा के बाहर लाना चाहता है। किसी सन्यासी को बंधन में बांधकर भिक्षा नहीं दी जाती। ये सुनकर सीता माता लक्ष्मण रेखा के बाहर आ गई और तभी रावण अपने असली रूप में आ गया। हे सीते, मैं हूं लंकापति रावण। रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान में बिठाकर वो लंका की ओर चल बसा।
कितना तो उन्होंने किया रे बाप रे एफर्ट्स खूप टाकले खूप एफर्ट्स टाकले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग भरत विराज सुबेसा कुंडल कुंचित केसा वज्र और ध्वजा विराजे काले मूंज जनेऊ साजे भगवान ज्ञान गुण सागर भगवान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिलो जागर जय कर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करने को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता बल बसिया। रूप धरि सियहि दिखावा रूप धरि लंक जलावा रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे भगवान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिलो लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही समभाई सहस बदन तुम्हरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। कार्तिक ब्रह्मादि मुनीसा सारद सहित अहिंसा वेद दिगपाल जहाते कवि कोविद के संगे कहाते भगवान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिलो जागर जय भगवान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिलो जागर जय। ते ऋषमुख पर्वत जा पहुंचे। उन्हें देख सुग्रीव भयभीत हो उठे और उन्होंने हनुमान जी से कहा,
हे पवन पुत्र, मेरी रक्षा करे। आप जाकर पता करें कि ये दो मायावी मनुष्य कौन है। अगर बाली के भेजे दूत है तो मैं यहां से यथाशीघ्र गमन कर जाऊंगा। उस समय हनुमान जी ब्राह्मण रूप धारण कर प्रभु के पास पहुंचकर बोले, हे मानव, आप दोनों कौन हैं? प्रभु श्री राम बोले, मैं अयोध्या नरेश दशरथ का अग्रज पुत्र राम और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। मैं अपनी भार्या सीता को ढूंढ रहा हूं, जिन्हें मायावी रावण ने हर लिया है। ये सुनकर हनुमान जी भाव विभोर हो गए और करुणा भाव में प्रभु श्री राम के चरण में गिरकर बोले, प्रभु मुझे क्षमा करें। प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को गले से लगाया और वो कहने लगे, हे वानर, तुम मेरे लिए उतने ही प्रिय हो जितने मेरे अन्य अनुज हैं। सीट नहीं है बस में, ऊपर जा पाऊँ, बालकनी में जा। प्रभु श्री राम और प्रभु लक्ष्मण हनुमान जी और उनकी वानर सेना के साथ महेंद्र पहाड़ी पर समुद्र की ओर आ गए। प्रभु श्री राम और उनकी सेना समुद्र पर पुल बनाने में सक्षम थी। उन्होंने बहुत जल्द चट्टानों से एक पुल बना दिया। मुलाचं नाव
उत्साह से जय जयकार करती समुद्र पार कर लंका पहुंचे। तभी रावण के छोटे भाई विभीषण ने रावण को सलाह दी कि वह सीता माता को वापस लौटा दे और प्रभु श्री राम के सामने आत्मसमर्पण करे। प्रभु श्री राम ने भी अंगद जी के माध्यम से रावण को संदेशा भेजा कि वह सीता माता को वापस लौटा दे, अन्यथा युद्ध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अहंकार के कारण रावण ने इनकार कर दिया। दोनों शक्तिशाली सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। रावण अब प्रभु श्री राम के विरुद्ध युद्ध में उतर गया। विभीषण ने प्रभु श्री राम को रावण का सबसे कमजोर बिंदु उसकी नाभि में है यह बता दिया, और तभी प्रभु श्री राम ने अपने शक्तिशाली तीर से रावण की नाभि में वार किया। और इस प्रकार लंकापति रावण का अंत हुआ। जय श्री राम। अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को लंकापति रावण का वध करने के बाद श्री राम कार्तिक अमावस्या के दिन अपने राज्य कौशल वापस लौटे थे। प्रभु श्री राम के आगमन के अवसर पर अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे थे। आकाश में नगाड़े गूंज रहे थे। सभी लोगों ने मंगल के लिए ध्वजा और पताकाएं भी लगाई थी। समस्त अयोध्या नगरी को दीपों से सजा दिया था और दीपों से सजी अयोध्या नगरी दीपोत्सव अर्थात दीपावली मना रही थी।
Come on, बोलो जय श्री राम। क्या बात है, दिवाली ना होते हुए भी दिवाली का एहसास दिलाया। वहाँ एक टीचर ने रावण के साथ हाथ मिलाकर सीता का अपहरण कराया। वहाँ एक वानर रो रो के बेहाल हो गया और दूसरा वानर सबके गदा उठा के ले गया। माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्ट, एवरीबॉडी इज ओन दैट। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे। सन 1630 सुनहरा भारत यहाँ तक आते आते आपसी कलह की वजह से टुकड़ों टुकड़ों में बट चुका था। पूरा हिंदुस्तान विदेशी शक्तियों के शिकंजे में था। दक्षिण से आदिल शाही, कुतुब शाही, निजाम शाही शासकों की अत्याचारी नीतियों से चारों ओर त्राही त्राही मची थी। उत्तर से मुगल अपना एक छत्र राज्य स्थापित करने के लिए सारी हदें पार कर रहे थे। मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास के उन राजवंशों में से एक था जो लगभग 300 वर्षों तक भारत में शासन करता रहा। मुगलों का शासन 1526 से 1857 तक चलता रहा। मुगल अपना एक छत्र राज्य स्थापित करने के लिए हिंदुओं पर बहुत अत्याचार करते थे। हिंदुओं पर उनके आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके कारणवश उनकी दशा इतनी हीन हो गई थी कि उन्हें मुसलमानों के घर पर सेवा कार्य करने के लिए जाना पड़ता था। मुगल काल में किसानों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। उनके खेतों की तबाही करना, उन पर जबरन कर लगाना, खेतों से अनाज लूट ले जाना, इन सब वजहों से किसानों के हालात बेहद खराब हो चुके थे। मुगलों की अत्याचारों की वजह से भारतवासी अपने ही देश में गुलाम बनकर जी रहे थे। ऐसे में एक वीर धर्मनिरपेक्ष मराठा ने जन्म लिया, जिनका नाम था वीर शिवाजी। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता का नाम शहाजी राजे भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। उनके पिता शहाजी भोसले एक मराठा सरसेनापति थे जो डेक्कन सल्तनत के लिए कार्य करते थे। उनकी मां जीजाबाई बहुत ही धार्मिक थी। उनका बचपन माता जीजाऊ के मार्गदर्शन में बीता। माता जीजाबाई धार्मिक स्वभाव वाली होते हुए भी कूड़े स्वभाव और व्यवहार में वीरांगना नारी थी। उनकी मां ने उनका नाम स्थानीय देवता शिवाई के नाम पर शिवाजी रखा था। इसीलिए उन्होंने बालक शिवाजी का पालन पोषण रामायण, महाभारत तथा अन्य भारतीय वीरात्माओं की उज्जवल कहानियां सुनाकर और शिक्षा देकर किया था।
उन्हें बुनियादी लड़ाई तकनीकों के बारे में शिक्षा दी, जैसे कि घुड़सवारी, तलवारबाजी, निशानेबाजी आदि। दादोजी कोंडदेव के संरक्षण में उन्हें सभी तरह की सामयिक युद्ध आदि विधाओं में भी निपुण बनाया था। धर्म, संस्कृति और राजनीति की भी उचित शिक्षा दिलवाई थी। उस युग में परम संत रामदास जी के संपर्क में आने से शिवाजी महाराज पूरी तरह से राष्ट्रप्रेमी, कर्तव्यपरायण एवं कर्मठ योद्धा बन गए। बचपन में शिवाजी महाराज अपनी आयु के बालक इकट्ठा कर उनके नेता बनकर युद्ध करने और किले जीतने का खेल खेला करते थे। शिवाजी महाराज का विवाह सन 14 मई 1640 में सईबाई निंबालकर के साथ लाल महल पुणे में हुआ था। शिवाजी महाराज की ओजस्वी वाणी से मावलों में एक तरंग दौड़ गई। उन्होंने मावलों में धर्म प्रेम की जागृति कर उन्हें लड़ना सिखाया और स्वराज्य की संकल्पना से उन्हें अवगत कराया। गजाश्वपति भूपति प्रजापति सुवर्ण रत्न श्रीपति अष्टावधान जागृत अष्ट प्रधान वेष्टित न्यायालंकार मंडित शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत राजनीति धुरंधर प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतौर सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजा शिव छत्रपति महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की संकल्पना में अपने साथियों के विश्वास को और पक्का करने के लिए कहा कि यह मेरी इच्छा नहीं है, अपितु हिंदवी स्वराज्य ही श्रींची इच्छा, अर्थात हिंदवी स्वराज्य की इच्छा ईश्वर की इच्छा है। मावलों के मन में यह बात बैठ गई कि हिंदवी स्वराज्य का सपना सिर्फ शिवाजी महाराज का नहीं, यह हम सबका सपना है और हम ईश्वरीय कार्य के लिए काम आने वाले रणबांकुरे। तहसील घोर के सह्याद्री पर्वत के एक शिखर पर विराजित रायरेश्वर के स्वयंभू शिवालय में छत्रपति शिवाजी महाराज ने 26 अप्रैल 1645 हिंदू स्वराज्य स्थापित करने की शपथ ली थी। इन सिंह सम्मान महापराक्रमी मावलों को साथ लेकर शिवाजी महाराज ने अपनी उंगली काटकर अपने खून से शिवलिंग पर रक्ताभिषेक कर हिंदवी स्वराज की शपथ ली। स्वराज्य की श्रींची इच्छा। हर हर महादेव। हर
देवा तुझा निवेद देवा तुझ्या चरणी भागो आमचं हे असू दे देवा या तुझा देवा लढू तो मात कंटाळा ह्यो भारी नको तुफान रगात देवा तुझा रगात देवा तुझा निवेद देवा तुझ्या चरणी भागो आमचं हे असू दे देवा या तुझा देवा लढू तो मात कंटाळा ह्यो भारी नको तुफान रगात हेच लागलं आज तुम्हाला जीवन पायी वाटोची सुंचा म्हणती तुझ्या संगती मरताना पडला लढतोची छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुणे के निकट मावल प्रांत में अधिकार कर लिया था। उस समय यह क्षेत्र आदिलशाही के अधिकार क्षेत्र में आता था। अतः उनकी दृष्टि में शिवाजी महाराज को मारना आवश्यक था। अफजल खान को बीजापुर के दरबार में यह काम सौंपा गया था। अफजल खान ने जून 1659 में एक बड़ी सेना के साथ बीजापुर छोड़ दिया। शिवाजी महाराज जी ने अफजल खान के आने की खबर सुनकर राजगढ़ से प्रतापगढ़ एक घने जंगल में और दूरस्थ स्थान पर रहने के लिए चले गए। अफजल खान ने अंततः वाई में डेरा डाला, एक ऐसा शहर जिस पर उसने पहले के वर्षों में शासन किया था। शिवाजी महाराज ने अफजल खान के पास एक दूत भेजा जिसमें कहा गया था कि वह युद्ध नहीं करना चाहते और शांति के लिए तैयार है। शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच प्रतापगढ़ के तलहट्टी में एक शामियाना बैठक की व्यवस्था की गई। यह सहमति हुई कि अपने साथ 10 निजी अंगरक्षक लाएंगे। सभी 10 अंगरक्षक जोड़े से एक तीर कमान दूर रहेंगे। सामने भेटीचा सांगावा खानानं हसत हसत कबूल केला। दिवस ठरला आणि ठरल्याप्रमाणे प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान आला बेगुमाने नाही त्याला जाण शिवाजी राजाच्या करामतीची आणि त्यासी नाही जाणीव शेतीची युक्तीची खानाच्या भेटीसाठी महाराजांना एक शानदार शामियाना उभारला होता। भेटीसाठी छान उभारीला नक्षीदार शामियान्याला अनाशा शामियान्यात खान डौलत डुलेत सय्यद पडला त्याच्या संगतीला शिवबाच्या संगती महारा राजाला पाहून खान म्हणतो कसा आओ शिवाजी आओ
हमारे गले लग जाओ, आओ। खानानं राजाला आलिंगन दिलं आणि दगा केला. खाना अभिमान मान्या, कट्यारीचा वार त्यानं केला, कट्यारीचा वार त्यानं केला. खरं खरं वाजे झाला, खरं खरं वाजे झाला. चिलखत होतंय अंगाला, चिलखत होतंय अंगाला. खानाचा वार फुका गेला, खान यडबडला. इतक्यात महाराजानं पोटामंदी पिचवा ठेकेला. शाही की जो सेना शिवाजी महाराज का नाश करने चली थी, उसी का सर्वनाश करके हिंदवी स्वराज्य की नींव स्थापित हुई. जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी. में मुगलिया सल्तनत का परचम बुलंदी से लहरा रहा था. दिल्ली के तख्त पर मुगल बादशाह औरंगजेब का राज था. 1665 में मुगलों से किए गए एक करार के तहत कोंढाणा समेत 22 किले उन्हें लौटा दिए गए. लेकिन इस संधि से महाराज काफी आहत थे. उनके मन में इसे लेकर एक टीस थी. नतीजन एक दिन उन्होंने मुगलों के कब्जे से यह किला वापस लेने का निर्णय लिया. इस किले की निगरानी मुगल साम्राज्य के विश्वस्त राजपूत सेनानी उदयभान राठौड़ कर रहे थे. उसी समय तानाजी मालुसरे, जो मशहूर मराठा योद्धाओं में से एक थे, जो वीरता का पर्याय अपने बेटे के विवाह का न्योता देने महाराज जी के पास पहुंचे थे. तो उन्हें पता चला कि महाराज कोंढाणा विजय की रणनीति बना रहे हैं. इस युद्ध को लड़ने के लिए तानाजी ने अपने बेटे की शादी बीच में अधूरी रोक दी और अपनी ऊंची आवाज में कहा, आधी लगीन कोंढाण्याचं, मग माझ्या रायबाचं.
शॅडो किती छान आली आहे. शॅडो किती छान पडती आहे. शॅडो किती छान आहे. दुर्ग के लिए तानाजी ने अपने युद्ध कौशल और पराक्रम के बलबूते एक भीषण युद्ध लड़ा और लड़ते लड़ते उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। महाराज को जब उनकी मृत्यु की खबर मिली और मालूम हुआ तो उन्होंने कहा था, गढ़ आला पण सिंह गेला। उसी दिन से उन्होंने कोंढाणा दुर्ग का नाम सिंहगढ़ रखा। इसको यहाँ पर लेके गया मैम, ये रहा ये सन 1674 तक में गवाए थे, लेकिन उन्हें वो समर्थन और एकता नहीं मिली जिसकी उन्हें जरूरत थी। उन्हें महसूस हुआ था कि राज्य को संगठित कर शक्तिशाली बनाने के लिए उन्हें पूर्ण शासक बनना होगा और इसीलिए बड़े आयोजन के साथ राज्याभिषेक होना भी बहुत जरूरी है। अपने विश्वस्त जनों से सलाह लेने के बाद उन्होंने राज्याभिषेक करवाने का फैसला लिया। शिवराज्याभिषेक के लिए देश के कोने कोने से ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया था। वाराणसी में बसे हुए गागा भट्ट राज्याभिषेक के लिए रायगढ़ पहुंचे। रायगढ़ में करीब 1 लाख लोग जुट गए।
राज्याभिषेक के दो मुख्य अनुष्ठान, लोग कहाँ हैं? राजा का अभिषेक करना और सिर पर छत्र रखना। शिवाजी महाराज 2 फीट लंबे और 2 फीट चौड़े सोने से बने मंच पर बैठे थे। अष्टप्रधान मंडल के 8 प्रमुख गंगा जैसी विभिन्न नदियों से लाए गए जलकुंभ के साथ वहां पर खड़े थे। इसके बाद उस जल से शिवाजी महाराज का अभिषेक हुआ। उस समय आकाश में मंत्रों का उच्चारण तथा नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे। 16 सुवासिनियों ने पंचारती लहराई। महाराज सोने से बने भव्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए। मुख्य पुरोहित गागा भट्ट महाराज के सिर पर मोतियों की माला रखते हुए शिव छत्रपति इन शब्दों का उच्चारण किया। इस प्रकार 6 जून 1674 को अपूर्व भव्यता के साथ वह छत्रपति सर्वोच्च सप्रभु के रूप में सिंहासन पर विराजमान हुए। सॉन्ग है, डांस है कौन? नहीं, डांस है नहीं करता। जय जय शिवाजी। एक ऐसे साहसी जय और शिवाजी संगठित योद्धा थे जिन्होंने 17वीं शताब्दी में हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक के रूप में ऐतिहासिक कार्य किया। हिंदुओं की चोटी और गरीब की रोटी बेटे के रखवाले शिवाजी महाराज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अग्रदूत थे। भारतीय इतिहास में शानदार राजाओं, बहादुर योद्धाओं और दूरदर्शियों की लंबी सूची है। इनमें छत्रपति शिवाजी महाराज का असाधारण जीवन, अदम्य साहस, अद्वितीय नेतृत्व क्षमता, दृढ़ संकल्प और लोक कल्याणकारी संवेदनशीलता और सक्षम प्रशासन का पूंजीभूत है। उन्होंने एक महान हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करते हुए विभाजनकारी और दमनकारी इस्लामी शासन का प्रतिरोध किया। प्यारे साथ पे तुझे याद मदारी प्यारे साथ पे तुझे याद मदारी
हृदयात साधुदे पुन्हा तांगडा जोश दावी दिशी घुमवशील छत्रपतीचा घोष हृदयात साधुदे पुन्हा तांगडा जोश दावी दिशी घुमवशील छत्रपतीचा घोष लढया संग्राम आसह बळगेया मनभरी महा वर्ण्या तुम्हारी शक्तीचा जन्म पुरा आता हे राजे जीर जीर जीराजे रे जीजी हे राजे जीर जीर जीराजे हे राजे शिवाजी महाराज ने एक ऐसे संप्रभु और स्वदेशी साम्राज्य की स्थापना की जिसमें प्रजाजनों का हित संरक्षण सर्वतोपरि था। हिंदू राष्ट्रवाद के कट्टर समर्थक और हिंदू हितों के संरक्षक के रूप में वे सामने आए। हिंदू अस्मिता को प्रतिष्ठापित करने, सनातन संस्कृति को पुनर्जीवित करने और मंदिरों के संरक्षण और निर्माण कार्य पर उन्होंने सर्वाधिक बल दिया। ऐसे महाप्रतापी तेजोमय सूर्य का 3 अप्रैल 1680 के दिन उनके ही रायगढ़ किले पर अस्त हो गया। चौधरी विशा चौधरी प्ले ग्रुप में नर्सरी जग में लहराया न्यारा ध्वज है हमारा ऊंचा रे हम वो योद्धा वो निडर हम जो भी दिशा में जाए सारे पथ चरण छुए और और छोटे भाई का नाम चिमाजी अप्पा था। उन्हें प्यार से लोग राव बोलते थे। बाजीराव अपने पिता के हाल ही में प्राप्त सासवड़ क्षेत्र में पले बढ़े। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, रामचंद्र पंत अमात्य और संताजी घोरपड़े के जीवन ने बाजीराव को प्रभावित किया था। उनके पिता ने उन्हें एक राजनयिक और लड़ाकू के रूप में प्रशिक्षित किया था। एक ब्राह्मण परिवार में जन्म होते हुए उनकी शिक्षा में पढ़ना, लिखना और संस्कृत सीखना भी शामिल था। लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान को बस किताबों तक ही सीमित नहीं रखा। बाजीराव ने सेना में प्रारंभिक रुचि दिखाई और अक्सर पिता के साथ सैन्य अभियानों में वे शामिल होते रहे। 1719 में वे अपने पिता के साथ दिल्ली अभियान पर गए और वहां ये विश्वास हो गया था कि मुगल साम्राज्य ढल गया है। उत्तर की ओर मराठा आक्रमण का विरोध करने में वे असमर्थ है। जब 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई तो शाहू महाराज ने अन्य सरदारों को आपत्तियों के बावजूद 20 वर्ष तक बाजीराव को पेशवा के रूप में चुना। अल्पवयस्क होते हुए भी बाजीराव ने असाधारण योग्यता प्रदर्शित की। पेशवा बनने के बाद अगले 20 वर्ष तक बाजीराव मराठा साम्राज्य को बढ़ाते रहे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था तथा उनमें जन्मजात नेतृत्व शक्ति थी। अपने अद्भुत रणकौशल्य,
अदम्य साहस और अपूर्व संलग्नता से तथा प्रतिभा संपन्न अनुज श्रीमान शिवाजी अप्पा के सहयोग द्वारा उन्होंने मराठा साम्राज्य को भारत में सर्वशक्तिमान बना दिया। इसके लिए उन्हें अपने दुश्मनों के साथ लगातार लड़ाइयां करनी पड़ी। अपनी वीरता और अपने नेतृत्व क्षमता और युद्ध कौशल्य योजना द्वारा यह महान वीर हर लड़ाई को जीतता गया। शिवाजी महाराज की तरह वह एक बहुत ही कुशल घुड़सवार थे। घोड़े पर बैठे भाला चलाना, बंदूक थमाना, बंदूक चलाना उनके बाएं हाथ का खेल था। श्रीमंत बाजीराव के भाले की फेंक इतनी जबरदस्त होती थी कि सामने वाला घुड़सवार अपने घोड़े सहित घायल हो जाता था। महर्षि कृष्णा जोशी और चास की भवानी बाई, जो एक समृद्ध व्यापारी थे, उनकी बेटी काशीबाई बाजीराव की पहली पत्नी थी। बाजीराव ने सदैव अपनी पत्नी काशीबाई के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाया। 1731 में उन्होंने महाराजा छत्रसाल की बेटी से विवाह किया और बुंदेलखंड का 1/3 हिस्सा मराठा साम्राज्य में मिला दिया। काशीबाई बाजीराव की पहली पत्नी होते हुए भी मस्तानी को हल्दी कुमकुम के त्योहार में उपहार देते हुए शनिवार वाड़ा में आमंत्रित किया था।
उस समय भारत की जनता मुगलों के साथ साथ अंग्रेजों और पुर्तगालियों के अत्याचार से त्रस्त थी। ये भारत के देवस्थान तोड़ते, जबरन धर्म परिवर्तन करते थे। ऐसे में श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ऐसी विजयी पताका फहराई कि चारों ओर उनके नाम का डंका बजने लगा। लोग उन्हें शिवाजी का अवतार मानने लगे। 1724 में शंकर खेड़ला में श्रीमंत पेशवा ने मुबारिश खां को परास्त किया। 1724-26 में मालवा तथा कर्नाटक पर प्रभुत्व स्थापित किया। 1728 में पालखेड़ में महाराष्ट्र के परम शत्रु निजाम उल मुल्क को पराजित करके चौथ तथा सरदेशमुखी वसूली की। फिर मालवा और बुंदेलखंड पर आक्रमण करके मुगल सेनानायक गिरधर बहादुर तथा दया बहादुर पर 1728 में विजय प्राप्त की और मोहम्मद खां बंगश को परास्त किया। 1731 में उन्होंने आंतरिक विरोध का दमन किया। भोपाल में श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने फिर से निजाम को पराजय दी। अमेरिकी इतिहासकार बर्नार्ड मांटो गोमेरी के अनुसार बाजीराव पेशवा भारत के इतिहास का सबसे महानतम सेनापति था और पालखेड़ युद्ध में जिस तरीके से उन्होंने निजाम की सेनाओं को पराजित किया, यह उस वक्त सिर्फ बाजीराव प्रथम ही कर सकते थे। उनके अलावा भारत या भारतीय उपमहाद्वीप में यह सब करने की क्षमता किसी और में नहीं थी। बाजीराव प्रथम की सबसे बड़ी जीत 1728 में पालखेड़ की लड़ाई में हुई, जिसमें उन्होंने निजाम की सेनाओं को पूर्णतः दलदली नदी के किनारे पे लाकर खड़ा कर दिया। अब निजाम के पास आत्मसमर्पण के अलावा कुछ नहीं बचा था। निजाम को पूरी तरह से तहस महस करके और उसकी संपत्ति को लूटकर बाजीराव पेशवा पुणे की ओर लौट रहे थे। अब मोहम्मद शाह रंगीला ने सादत अली खान और हैदराबाद के निजाम को खत लिखा, इस काफिर बाजीराव को आप सब पुणे से पहले ही रोक लो। अब बाजीराव का सामना भोपाल के निकट निजाम से हुआ, जिसमें बाजीराव की सेना ने दोनों सेनाओं को हरा दिया और विजय की पताका लहरा दी। अब मराठों का प्रभाव संपूर्ण भारत में स्थापित हुआ। 1720 में बाजीराव ने शनिवार वाड़ा का पुणे में निर्माण करवाया और पुणे को देश की राजधानी के तौर पर मान्यता दी। बाजीराव ने हिंदूशाही का वादा किया और सभी हिंदुओं को एक कर विदेशी शक्तियों के खिलाफ लड़ने का बेड़ा उठाया। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली। अरे बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो
थे। संपूर्ण भारत में बाजीराव प्रथम का खौफ फैला हुआ रहा। अंतहीन युद्ध और अंतिम संस्कार भी किया गया। बाजीराव ने राणोजी शिंदे को स्मारक के रूप में एक छतरी बनाने का निर्देश दिया था। इसी स्मारक के परिसर में एक धर्मशाला है। नीलकंठेश्वर महादेव और रामेश्वर को समर्पित 2 मंदिर भी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। Important freedom fighter in 1857. When the first war of independence broke out, her strength was in her courage and refusal to succumb and bow to the cruel British Empire. She fought the British with strength and died in battle at 29 years of age. रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही साहसी और निडर स्वभाव की थी और उन्हें शस्त्र और अस्त्र दोनों का ज्ञान था। 1850 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर चमक उठी सन 57 में। वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोली के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनकी मां का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। माता भागीरथी बाई एक संस्कृत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ स्वभाव की थी। जब उनकी मां की मृत्यु हो गई, तब घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था। इसीलिए पिता मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे, जहां चंचल और सुंदर मनु को सब लोग प्यार करने लगे और छबीली कहकर बुलाने लगे। मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ शस्त्र की भी शिक्षा ली। उनके पिताजी ने रानी लक्ष्मीबाई को हाथियों और घोड़ों की सवारी और हथियारों का उपयोग करना सिखाया था। नाना साहिब और तात्या टोपे के साथ रानी लक्ष्मीबाई पली बढ़ी थी। आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार लो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार लो। आरंभ है प्रचंड। लक्ष्मीबाई नाम दिया गया। विवाह की व्यवस्था लक्ष्मीबाई के पिता मोरोपंत तांबे ने की थी, जो महाराज के करीबी सलाहकार थे। तांबे ने उम्मीद जताई कि इस शादी से दोनों परिवारों के बीच रिश्ते मजबूत होंगे। रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव को एक बेटा हुआ था, परंतु 4 महीनों के बाद उसकी अकाली मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद झांसी के महाराज ने दत्तक पुत्र को अपनाया और उसका नाम आनंद राव रखा।
सन 1853 में बीमारी के चलते हुए उनके पति की मृत्यु हो गई। जब रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हुई तब उनकी उम्र केवल 25 वर्ष थी। पति की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई हिम्मत नहीं हारी। 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। जब महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, ब्रिटिश लोगों ने कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में आनंद राव को नहीं स्वीकारा था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी एक बहुत ही शातिर इंसान था, जिसकी नजर झांसी के ऊपर थी। झांसी के ऊपर कब्जा करना वो चाहते थे क्योंकि झांसी का कोई वारिस नहीं था, परंतु झांसी की रानी इसके खिलाफ थी। वो किसी भी हालत में किला नहीं देना चाहती थी। रानी लक्ष्मीबाई को बाहर निकालने के लिए उन्होंने 60,000 वार्षिक पेंशन भी लागू कर दी। माना कि ऐसा प्रस्ताव अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई के सामने रखा था, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई झांसी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। झांसी की रक्षा करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक मजबूत सेना इकट्ठी की। इस सेना में महिलाएं भी शामिल थी। कुल 14,000 विद्रोहियों को उन्होंने इकट्ठा किया और सेना बनाई। इस फौज में शामिल काशीबाई बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह थी। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से भिड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपने मन में ठान ली थी कि किसी भी परिस्थिति में वह अपनी झांसी अंग्रेजी हुकूमत को नहीं सौंपेगी। मैं लक्ष्मीबाई, महाराज गंगाधर राव की पत्नी, नवलकर वंश की वधू, प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे श्वास में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव। भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी। माना जाता है बाई से निहत्ते मिलने को कहा था।
ताकि वे बातचीत कर सके। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई को भरोसा नहीं हो रहा था। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से मिलने से इनकार कर दिया। 23 मार्च 1858 को ब्रिटिश फौजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया और 30 मार्च को भारी बमबारी की मदद से अंग्रेज किले की दीवार में सेंध लगाने में सफल हो गए। इसके बाद 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई अपनी आखिरी जंग के लिए निकल पड़ी। हालांकि इस दौरान उन्हें पता नहीं था कि ये रात उनकी आखिरी रात होगी। इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई अपने पीठ पर अपने पुत्र को बांधकर जंग के लिए निकल पड़ी। इस दौरान उनकी अंग्रेजों के साथ काफी जंग हुई। दोनों हाथों में तलवार लिए ये वीरांगना अंग्रेजों से जूझती रही। मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी, ये बार बार कहती रही। उनकी अपनी सेना भी साथ थी। अपने सेनापतियों की सलाह मानकर वे कालपी चली गई। वहां तात्या टोपे से संपर्क किया। इस बीच अंग्रेजा कर लिया। यही अंग्रेजों के साथ वे फिर एक बार आमने सामने आई। शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है। अश्वचहीर प्रचंड विकट ये मनु है, लक्ष्मी बाई है। शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है। यही अंग्रेजों के साथ वे फिर एक बार आमने सामने आई और उनसे लड़ते लड़ते 18 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चली गई। चमक उठी सन 57 में। वह तलवार पुरानी थी, बोंदे ले हर बोली के मुंह। हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
बार जोरदार ताली।